हम लोग ने द्वितीय पाठ पढ़ाई कर रहे थे, दृढ़ निश्चय ध्रुवः। तो एक बालक था जिसका नाम क्या था, ध्रुव था। हम उसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे। तो क्या पढ़ाई किए थे कि बहुत दिन पहले एक राजा थे, उनके नाम क्या है, उत्तानपादः। और उत्तानपाद के 2 रानियां भी थी। एक रानी के नाम क्या था, सुनीति, और दूसरे के नाम सुरुचि। और 2 पुत्र भी थे, एक पुत्र के नाम ध्रुव और दूसरे के नाम उत्तम। तो उत्तम क्या करता था, हमेशा पापा के गोद में बैठता था क्योंकि उत्तम छोटा था। और उसको देख के ध्रुव के मन में होता था कि पापा के गोद में बैठने के लिए। जब पापा को ये सारे बात पता चला, पापा ने क्या किए, उत्तानपाद ने ध्रुव को बुलाए एक बार और उसको गोद में बैठाए। और जब ध्रुव पापा के गोद में बैठा था, उसको ध्रुव को देख के उत्तम की माता क्या किए, उसको पापा के गोद से हटाए और हटा के डांटने लगे। क्या डांटने लगे कि बोलने लगे, यहाँ से उत्तम बैठ सकता है, उत्तम के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। जब वो उसको डांटने लगे, फिर ध्रुव ने रोने लगा, ठीक है। और ध्रुव के रोना सुन के ध्रुव की माता जो है सुनीति, वो आके ध्रुव को पूछे, क्या, क्यों रो रहे हो। फिर ध्रुव ने बताए। तो जब ध्रुव ने बताए, फिर माता उसको क्या बोले, देखो, ततः सुनीति ही ध्रुवम अकथयत। तो सारे कुछ बात सुन के सुनीति कौन है, ध्रुव के माता। तो ध्रुव के माता जो सुनीति है, अकथयत कहने लगे, समझाने लगे, बच्चा हे पुत्र, किम त्वं जानासि, क्या तुम जानते हो, यत् तव पितुः क्रोधतः भगवतः विष्णोः क्रोधः अधिकः सुखप्रदः। क्या तुम जानते हो, तव पितुः क्रोधतः, आपके पिता के गोद से, भगवतः विष्णोः क्रोधः, भगवत विष्णु के क्रोध का अर्थ क्या है, गोद, भगवान विष्णु के गोद, अधिकः सुखप्रदः, अधिक सुखदायक है। ततः ध्रुवः अकथयत, ततः उसके बाद ध्रुवः अकथयत, ध्रुव कहने लगा, पूछने लगा, मातः हे माता, कथम कैसे, अहम मैं तत्र वहाँ उपवेष्टुम शक्नोमि बैठ सकता हूँ। उपवेष्टुम का अर्थ है बैठ, शक्नोमि का अर्थ है सकता हूँ। तो जब माता सुनीति ध्रुव को कहने लगे कि आपको पता है, आपके पापा के गोद से भगवान विष्णु के गोद बहुत सुखदायक है। फिर ध्रुव पूछने लगा, अकथयत कहने लगा, पूछने लगा, हे माता, मैं कैसे वहाँ बैठ सकता हूँ, कथम अहम तत्र उपवेष्टुम शक्नोमि, मैं वहाँ कैसे बैठ सकता हूँ, किम सह, क्या वह अस्माकं हमारे गृहम आगच्छति, क्या वो हमारे घर आते हैं। गृहम का अर्थ है घर, आगच्छति का अर्थ है आते हैं। क्या मैं उनके गोद में कैसे बैठ सकता हूँ, क्या भगवान विष्णु हमारे घर आते हैं। सह कुत्र तिष्ठति, वो कहाँ रहते हैं। तो माता सुनीति तम अबोधयत, उसको कहने लगे, समझाने लगे, बच्चा है पुत्र, सह कुत्र तिष्ठति, वो कहाँ रहते हैं, इति कोऽपि न जानाति, कोई भी नहीं जानते हैं। कोऽपि का अर्थ है कोई भी, न का अर्थ है नहीं, जानाति जानते हैं, किंतु परंतु लेकिन, यह तस्य स्मरणं करोति सह तस्य समीपम स्वयं आगच्छति, किंतु लेकिन यह जो तस्य स्मरणम उनके स्मरण करोति करता है, जो उनके स्मरण करता है, सह वह तस्य उसके समीपम उसके पास, स्वयं आगच्छति, स्वयं का अर्थ है अपने आप या खुद, आगच्छति आते हैं, ठीक है। तो माता सुनीति क्या समझाए कि वो कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं, लेकिन जो अच्छे मन से उनको स्मरण करता है वो खुद उसके पास आ जाते हैं। ध्रुवः मातुः मुखतः सर्वम अश्रुणत, ध्रुव क्या किया, मातुः मुखतः माता के मुंह से, सर्वम सब, अश्रुणत सुना। ततः भगवतः विष्णोः दर्शनार्थं प्रयत्नम अकरत, ततः उसके बाद भगवतः भगवान विष्णु के
दर्शनार्थम दर्शन के लिए, प्रयत्नम का अर्थ है प्रयास, अकरत किया। ठीक है। एकदा एक बार रात्रो रात को सह, वह कौन, ध्रुव, एक बार रात को ध्रुव क्या किया, बहिर्गच्छत बाहर गया, बहिर का अर्थ है बाहर, गच्छत का अर्थ है जाना, बाहर जाकर अत्र तत्र च अभ्रमत, अत्र का अर्थ है यहाँ, तत्र का अर्थ है वहाँ, और अत्र का अर्थ भी इधर है, तत्र का अर्थ भी उधर है। ठीक है। इधर उधर च अभ्रमत, घूमने लगा। ठीक है। एक बार क्या हुआ, एकदा एक बार रात्रो रात को, सह ध्रुव बहिर्गच्छत बाहर जाकर इधर उधर घूमने लगा, ततः सह एकस्मिन् गहने बने प्रविशत, ततः उसके बाद सह का अर्थ है वह कौन, ध्रुव, एकस्मिन एक, गहने बने, गहन जंगल के अंदर, घंच जंगल के अंदर, प्रविशत का अर्थ क्या है, घुसना, भीतर जाना। तो क्या हुआ, एक बार रात को ध्रुव बाहर आके इधर उधर घूमने लगा और एक घंच जंगल के अंदर घुस गया। तत्र सह नारायणम इति उच्चैः आह्वयत्, किंतु कोऽपि न शृणोत्, तत्र वहाँ जाकर सह ध्रुव क्या किया, नारायणम इति उच्चैः जोर से, आह्वयत् का अर्थ है पुकारा, किसको पुकारा, नारायण को, नारायण करके बहुत जोर से पुकारा, किंतु लेकिन कोई भी न अश्रुणत, नहीं सुना। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे वो भगवान विष्णु के दर्शन उसको मिला या नहीं।